आप सभी का स्वागत है हमारी इस करंथियन की कलीसिया के बारे में। जब हम स्टडी कर रहे हैं कि पौलुस ने जो है इस कलीसिया को खत लिखा और उस खत में जो है वो हमारे साथ कैसे बातचीत करते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप इस कलाम को, खुदा के कलाम को सुने, समझें और इस पर चलें। इससे पहले कि हम आज अपने अगले सबक को देखें, यानी अगले अध्याय को देखें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं खुदावंद। आप हमेशा हमारे साथ, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। हम ही हैं जो खुदावंद आपको छोड़ देते हैं, आपसे छूट जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं। प्रभु हमें माफ करें और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी सामर्थ से भरें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। धन्यवाद करते हैं इस शाम को खुदावन कि आपने ये अवसर दिया कि हम सभी मिलकर जो है आपके कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें। हमारी प्रार्थना है कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो खुदावन हमारी अपने समझ से हो और अपनी सोच से हो, बल्कि खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा खुदावन हमें वैसे ही सिखाए जैसे आपने पौलुस से लिखवाया है, ताकि हम किसी भी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना ले सकें, बल्कि कलाम को जैसा वो है वैसे ही अपने जीवनों में लेकर आ सकें। हम सभी को आशीष और बरकत दें और हमें पवित्र करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो हमने ऑलरेडी देखा कि करंथियन की कलीसिया में जो थी वो फूट थी, डिवीजन थी। कुछ पौलुस के, कुछ यीशु के, कुछ कैफास के कहते थे। पर पौलुस ने उनको यही सिखाने की कोशिश की कि हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और उसी के जरिए से जिंदगी हमें जो है वो मिली है। और अगर हम ध्यान दें तो पहला करंथियन उसके 3 और उसकी 6 में वो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर करके जो है वो दिखा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि दूसरा मसला जो इस कलीसिया में पाया गया था वो ये कि ये जो थे सेक्सुअल इमोरल, इनमें सेक्सुअल इमोरालिटी जो थी वो बहुत थी, यानी व्यभिचार करते थे जो अन्य जातियों में भी नहीं था। वैसा व्यभिचार की अपने बाप की वाइफ के साथ जो है संबंध रखते थे। तो इसलिए हमने कल जो अध्याय पढ़ा था, पहला कुरिन्थियंस का 7 अध्याय, उसमें हमने देखा कि उसने जो है अ, कलीसिया व्यभिचार में ना पड़े, इसलिए उसने जो है हर सिनेरियो का जो है वो आंसर दिया कि किस तरह जी। से हम जो है व्यभिचार से बच सकते हैं। और अगर जी। हम आज भी उन रूल्स को फॉलो करें तो हम जो है इस पाप से बच सकते हैं और परमेश्वर के साथ वफादार रह सकते हैं। सो आइए देखें अब वो अगली आयत में, इससे पहले कि हम 8 की जाए, आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 7 अध्याय और उसकी आखिरी आयत। प्लीज मेरे साथ पढ़ दे। जी। थैंक यू। परंतु जैसी है वैसी ही रहे तो तेरे विचार में और भी धन्य है, और समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। ओके, सो यहाँ पर वो बार बार एक ही चीज कह रहा था कि 7 की 40 पढ़ी है सिस्टर जी आपने। हाँ जी सिस्टर, मैं 39 पढ़ देती 39 हूँ। से पढ़ दे है ना। हाँ जी, हाँ। ताकि थोड़ा सा जब पता लग जाए बैकग्राउंड, क्योंकि ये खत है और इसमें कोई अध्याय नहीं है, कंटिन्यूस एक खत चल रहा है और उसी रिदम में हम रहे, इसलिए हम थोड़ी सी आगे जो है इन आयतों को पढ़ना शुरू करेंगे। जी, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। हम्म। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। सो काउंसलिंग उसने सारी जो है वो कर दी है और फिर जो है अंत में कह रहा है कि अगर पति जीवित है तो औरत जो है उसके साथ बंधी हुई है, अगर वो मर जाता है तो वो आजाद है, तो वो किसी से भी शादी कर सकती है। और दूसरी बात उसने कहा कि सिर्फ मसीह में। सो मसीह में मतलब खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के कलाम के बीच में रहते हुए,
जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि विश्वासी अंधविश्वासी से जुआ ना जोतें, तो उस कलाम को आ, नजर के सामने रखते हुए जो है वो मसीह में दोबारा शादी कर सकती है। सो फिर उसने कहा कि अगर नहीं तो ऐसे ही रहे। वो अपनी समझ से कह रहा है, पर उसने फिर ये भी कहा है कि उसकी समझ जो है वो उसके बीच में भी जो है खुदा का आत्मा है। आइए देखिए अब पहला कुरिन्थियन उसका 8 अध्याय जो है हम सीखेंगे। जी सिस्टर जी। जी। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। सो यहाँ पर अब जो है तीसरा मसला ये है उनकी कलीसिया में कि जो खाना आइडल्स यानी मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने रखा गया है, उसकी यू नो प्रसाद की बात कर लें या कुछ सेक्रीफाइस किया गया है आइडल्स के सामने, और उस खाने को खाने का, तो उसने कहा कि हम वी नो ऑल ऑफ अस पोजेस नॉलेज, कहता कि इससे हम ज्ञात नहीं है, हम सभी समझ रखते हैं। और समझ क्या है, कई बार जो है वो पफ अप करती है, और जो प्रेम है वो क्या कर रहा है, बिल्डअप करता है। ओके। सो अब यहाँ पर दूसरी आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि वो अब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा वचन दूसरी, पढ़ते हैं दोबारा से। हाँ जी। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जान। हम्म। सो इसका मतलब उस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी समझ के कारण जो है काफी घमंड में होंगे। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मसला शुरुआत उसने उसी से की है, पर उसके बाद जो उसने दो बिंदियां डाली हैं, यानी कॉलन और सेमी कॉलन का जो उपयोग किया है, यानी उसकी आगे एक्सटेंशन जो है वो कर रहा है, एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी समझ पर ज्यादा घमंड कर रहे हैं, बट पौलुस कह रहा है कि प्रेम जो है हमें बना के रखता है। अगर कोई ये समझता है कि उसके पास बहुत समझ है, तो अभी तक उसके पास समझ नहीं है। अब तीसरे जी। वचन में कह रहा है, बट एनी वन हु लव्स गॉड इज नोन बाय हिम। पर जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे वो जानता है। यू नो दो तरह का जानना है। जैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ, बट दूसरा होता है मैं आपको जानती हूँ। यू नो जी। टू नो अबाउट समवन एंड टू नो समवन, दोनों में डिफरेंस है। जी। डिफरेंस जो है जमीन और आसमान का हो सकता है, क्योंकि किसी के बारे में जानना तो आप सिर्फ हल्की सी अपनी नॉलेज उसके बारे में लेते हैं, पर जब किसी को जानते हैं आप, तो आपने उसके साथ वक्त बिताया है, आपने उसके साथ खाना खाया है, आपने उसके साथ जो है साथ साथ चले होंगे, आप उसके घर में गए होंगे, वो आपके घर में आए होंगे। सो इंटीमेसी जो है वो दिखाती है। सो अगर वो कह रहा है कि तुम सोचते हो कि तुम जानते हो, तो तुम अभी पूर्ण तौर से नहीं जानते। पर जो खुदा से प्रेम करता है, खुदा उन्हें जानता है। जी। ये नहीं कि खुदा हमारे बारे में जानता है, यहाँ पे लिखता है खुदा उन्हें जानता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि खुदा हमें जी। जानता है। आइए अब पहली आयत से हाँ। दोबारा पढ़ेंगे, ताकि हम किसी तरह से गलती ना करें समझने में। जी। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि, दूसरा पढ़ो हाँ सिस्टर जी, जी। हाँ जी, 3 तक। यदि, जी, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। सो कुछ जानता हूं तो मतलब
आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसे नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर हमारे बारे में, जब हम उसे प्रेम करते हैं तो हमारे बारे में नहीं जानता, हमें जानता है। ओके। सो उसके बाद चौथे वचन में देखते हैं, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो हमने सीखा, जो हम सोच रहे हैं वही है जो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं। आइए देखिए चौथे वचन में। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। सो इसलिए वो यह कह रहा है कि हम सब जानते हैं किसके बारे में? मूर्ति और मूर्ति के सामने चढ़ाया गया हुआ खाना, हम सब जानते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये मूर्तियों के बारे में, फिर दोबारा से उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया मूर्तियों के बारे में, और मूर्तियों के सामने जो खाना है परोसा गया है उनके बारे में तो सब जानते हैं कि मूर्तियां कुछ नहीं है, मूर्तियां कुछ नहीं है। नहीं है। ओके। एक ही खुदा है, और वही खुदा है जिसकी हम उपासना करते हैं। आइए अब पांचवी आयत। जी। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। मैन सो कह रहा, क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है? हमारी आंखों के सामने बहुत सारी देवी देवता सॉरी देवी और देवी और देवते जो है वो बना दिए गए हैं। जी। हमारे सामने बहुत सारी मूर्तियां बना दी गई हैं, हमारे सामने बहुत सारे प्रचारक खड़े हो गए हैं। पर कह रहा है हमारे लिए परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है जिसको पिता ने ये हक दिया कि उसे हर चीज बनाने का, ताकि वो उसके लिए बनाई जाए, उसी के द्वारा जो है वो बनाया जाए। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, यहां पर फिर पौलुस क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है। सो हम सबको छोड़कर किसकी उपासना कर रहे हैं? खुदावंद खुदा की, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। जो लोग मसीह को या खुदा को छोड़कर किसी भी चीज की उपासना कर रहे हैं, वो गलत भगवान को मान रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं कि ये मूर्ति या ये इंसान जो है वो उनका भगवान हो सकता है। नहीं, परमेश्वर ही भगवान है, परमेश्वर ही खुदा है। जिस भी भाषा में आप कहें, परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ही बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह कहते हैं, तो उनकी भाषा में कहती हूं कि वो ही अल्लाह है। क्यों? क्योंकि उसी ने कायनात बनाई है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम जब देखते हैं 3 फरिश्तों का पैगाम, तो वहां पर जिक्र आता है कि अंत के दिनों में भी ये पैगाम किया जाएगा। परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, और क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन, आसमान, समुद्र और उसके सोते जो हैं वो बनाए हैं। सो इसका मतलब क्रिएटर की वर्शिप करना वाजिब है या वर्दी है। इंसान की वर्शिप करना वर्दी नहीं है, क्योंकि इंसान क्या है? मिट्टी है, राख है, इससे अलावा कुछ नहीं है। वो शायद उगे, पर फिर उसका घास के मानिंद है कि उगेगा, पर क्या होता है? वो सूख जाता है। एक फूल के जी। मानिंद उसे बाइबल बताती है कि वो खिलता है और उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। सो इंसान या कोई भी क्रिएशन है, वो सदा की ठहरने वाली क्रिएशन नहीं है। सिर्फ क्रिएटर है जो सदा एग्जिस्ट करेंगे, जो अमर है, जो इटर्नल है। सो जब परमेश्वर इटर्नल है और हम जो है वो नाशवान है या करप्ट करप्टेबल है, या नाशवान, ठीक ही बोला मैंने। सो नाशवान है, तो फिर हम इंसानों की या हम मूर्तियों की किस तरह से इबादत कर सकते हैं? सो एक ही है जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, जिसके द्वारा बना है, जिसके लिए बना है, और उसका नाम कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। जी। आमीन। सो आइए देखिए उसके 7वें वचन में।
वेल यहाँ पर यीशु मसीह का नाम जो है वो उसके आगे देखें लिखा है वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो एम्फसाइज करना चाह रही हूं, अंडरलाइन करें इस वर्ड को कि यीशु मसीह जिसके द्वारा सब चीजें बनी और जिसके लिए सब कुछ जो है वो बनाया गया है। ओके, अब 7वीं आयत को देखते हैं। जी। पर पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। सो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये ज्ञान अवेलेबल है, पर कईयों ने अभी तक पाया नहीं है। कलाम वही है, पर कई लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं है। नहीं। कि अब तक वो नहीं जानते हैं। दे स्टिल थिंक ऑफ द फूड एंड दे ईट। वो खाने के बारे में सोचते हैं और क्या कर रहे हैं, जो आइडल्स के सामने रखे गया खाना है उसको जो है वो खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक क्या है, कमजोर है, और वो क्या है, अपवित्र है। सो ध्यान दें कि जब हम सच्चाई से हमारा तारुफ ना हुआ हो और हम अपनी पेट की यू नो पेट के कारण जो है चीजों को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आई एंड प्राइड जी। ऑफ लाइफ। यहां पर पेट के कारण तो क्या है, लस्ट ऑफ द फ्लैश। सो परमेश्वर को नहीं जान रहे और किस पाप में है, फ्लैश, लस्ट ऑफ द फ्लैश, और वो इस पाप को कर रहे हैं। और पाप के कारण क्या आता है, कमजोरी, और हम अपने आप को क्या करते हैं, अपवित्र। क्योंकि ये जी। देव का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियन 10 उसकी 31 में लिखा है, हम सब कुछ वो करें जिससे क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। सो हाँ। आइए देखिए, अब 8वें वचन में हम जाते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि आइडल वर्शिप का खाना ना खाएं, खाएं तो कोई हानि नहीं। वो एक सिंपल खाने की बात कर रहा है, क्योंकि बाइबल में भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे क्या होगा, जीवित जीवित रहेगा। रहे। इसलिए कह रहा रोटी हमें खुदा के पास नहीं लेकर जाती। वो अगर ना भी खाएं तो हमें कुछ ज्यादा हानि नहीं होती है, या इतना जरूर है कि 30 और 40 दिन तक हम बिना अगर खाना भी रह ले तब भी हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव करती है। इसका मतलब एक दिन ना भी खाया जाए, एक मील ना भी खाई जाए, तो हम जो है वो मर नहीं सकते। बट हाँ, अर्ज है, पेट पेट जो है वो मैसेज देता है ब्रेन को कि मैं एम्प्टी हूं, तो हमारी दिल जो है वो करता है कि हम जो है वो खाना खाएं। पर अदरवाइज अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें और आप अब खाने पे भी जो है अपना कमांड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि अगर खा भी ले तब भी कोई हानि नहीं। ओके, अब 9वें वचन में। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। बट ये है कि हमारी जो लिबर्टी है मसीह में, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें लिबर्टी दे दी है, वो किसी के लिए ठोकर का कारण जो है, जो खास करके कमजोर हैं उनके लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। फिर वो अब एक्सप्लेन करेगा आगे कि कैसे। पढ़ दे मेरे साथ 10वें वचन में। क्योंकि तुझको यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। इसलिए हम एज अ क्रिश्चियन, जब हम एक क्रिश्चियन वॉक में हैं, तो
पहली बात तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि दूसरे की हित के बारे में हमें पहले सोचना है। सो जब हम कुछ भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रोमियो की पत्री में भी हमने पढ़ा और हमने ये सीखा कि अगर हमारे दो रूप हों या दो ओपिनियंस हों तो हम किस तरह से कंफ्यूज दूसरे को कर देंगे, यानी अपने बच्चों को भी हम कर सकते हैं। और इसलिए बच्चे हमारे जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए डिसीजन राइटली जो है वो नहीं बना पाते, क्योंकि हम ही राइट नहीं होते। हम ही कंफ्यूज है अपने 2 3 4 ओपिनियंस के साथ। तो बच्चों ने कैसे जो है आपको देखकर वो सिद्ध होना है। सो इसलिए यहां पर वो क्या कह रहा है कि जब हम खा रहे हैं, तुमने तो खा लिया, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बट जो जो इंसान पापी है उसने आपको करते हुए देख लिया तो वो क्या करेगा? क्या हियाव ऐसे नहीं रखेगा कि एवरी टाइम जाएगा और वहां जाके खाएगा? बिल्कुल। जी। इन केस कि आपके घर में खाना नहीं है और आपने 40 दिन से या 40 दिन या 30 दिन जितने भी दिन ना आपके पास खाना नहीं रहा और अचानक से लंगर लग गया गुरुद्वारे में, वैसे तो लगा रहता है उनमें, तो आप जाके वहां पे रोटी खा लेते हैं। जब आप खाते हैं तो आपका ही मसीह भाई जो कमजोर है, आपके जैसा बलवंत ना हो, कमजोर हो, वो जब आपको देखेगा तो क्या करेगा? डेफिनेटली जी। वो हर बार गुरुद्वारे में जाके क्या करेगा? खाना खाएगा। नहीं? तो खाने से दिल तक पहुंचना बहुत इजी है, क्योंकि जिसके साथ रोटी बैठ के खा रहे हैं आप, उसके साथ आपकी मित्रता हो जाएगी। मित्रता जी। से क्या होगा? उनका इम्पैक्ट आप पर जो है वो आने लग जाएगा। जी। कितनी जी। बार आप फ्री में खा लेंगे किसी के घर में रोटी? एक टाइम तो होगा ना कि आप भी सर्व करना शुरू कर देंगे। अगर मैं बाई चांस गुरुद्वारे जाने लगी हूँ, मैं खाना खाने लग जाती हूँ और मैं कमजोर हूँ, तो मैं क्या, मुझे खुद को शर्म आएगी कि मैं एवरी टाइम यहाँ पे थाली लेके बैठती हूँ? मैं क्या करूंगी, रोटी खाने के लिए मैं वहां पर सेवा करूंगी, ताकि या। मेरी गिल्ट मुझे यू नो मेरी कॉन्शियस मुझे गिल्टी ठहराए ना। तो मैं भी पटका बांधूंगी, मैं भी वहां पे रसोई पे रोटियां बनाने लग जाऊंगी, मैं भी जो हूं वो परोसने लग जाऊंगी। ओके। सो इसलिए कैसे हम अपनी टेस्टमनी जो है वो स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी रख सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी हमारी टेस्टमनी से आशीष पा सके। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया था, पर जब यीशु मसीह के सामने टेम्पटेशन आई, यीशु मसीह टेम्पटेशन पे खड़े रहे, उन्होंने वचन का सहारा लिया। और फिर बाइबल ये बताती है कि क्या उसके जरिए से पूरी दुनिया बचा ली गई। कैन यू सी? जी। एक यस। बंदे के इम्पैक्ट से पूरी दुनिया जो है वो बच गई। तो हम जो क्रिश्चियन हैं, हमारे एक्शन से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। सो इसलिए कह रहा सावधान रहो, यानी सचेत रहो। मूर्खता से मतलब मूर्ख मत बनना या अनअवेयर मत होना। जी। फिर उसके बाद 10वें वचन में कहता है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे तो वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस ना हो जाएगा। तो फिर दोबारा से यही कह रहा है, यू नो कि अगर दूसरा इंसान इस नॉलेज को रखता है कि वो किसकी मूर्तियों के सामने रोटी खा रहा है, क्या वो वैसे ही नहीं करेगा? चाहे वो वीक ही हो, पर उसके पास हियाव आ जाएगा। सो 2 बार वो एक ही चीज को कह रहा है, इसका मतलब एम्फोसिस कर रहा है कि क्रिश्चियंस, यू इम्पैक्ट अ लॉट अपॉन अदर्स। मसीहो, तुम्हारे चाल चलन का जो इम्पैक्ट को क्या कहते हैं, प्रभाव है, वो दूसरे लोगों पर पड़ता है। और खास करके वो जिनके पास जो है वो इतनी शक्ति नहीं, बहुत ही वीक है स्पिरिचुअली, उनके ऊपर जो है वो पड़ता है। फिर 12वें वचन में, नहीं सिस्टर जी, ये 10वां ही था। मैं ओके 11वां पढ़ ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 11। रही। आपने 10वां बोला तो मैंने रिपीट कर दिया था। ओह अच्छा, मैंने सोचा 2 बार ऐसे लिखा है। नहीं नहीं। ओके, एक बार भी लिखा है तो सेम ही चीज है कि हाँ।
इम्पैक्ट देता है। ओके, 11वीं। लेकिन 11वें में ही, इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण मैं निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो क्या होगी? जाया होगी। क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी वहां पर जाया होगी जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला गलत तरीके से दूसरों को लीड कर गया। यीशु मसीह मेमना यहाँ पे चल रहा है और मैं उसके पीछे चलती चलती यहाँ पे चलने लगी, तो पीछे की सारी भीड़, क्योंकि सारी बकरी हैं, तो बकरी क्या करती हैं, दिमाग थोड़ा ना, वो दूसरे को लेकर उनके पीछे चल पड़ती हैं। जी जी जी। तभी यीशु मसीह ने हमें बकरी कहा है, क्योंकि बकरियां किसी को भी फॉलो कर लेती हैं। और अगर फंस जाए, ओ सॉरी, भेड़े अगर फंस जाए तो वो तब तक नहीं हाथ लगाने देती शेपर्ड को जब तक कि वो अपनी खुद की ताकत से अपना दम ना लगा ले, अपने आप को बचाने की कोशिश ना कर ले। तब तक वो अलाउ नहीं करती शेपर्ड को कि वो आकर उसे उठाए। सो एग्जैक्टली हमारी भी ऐसी नेचर है कि हम किसी के पीछे भी चल देते हैं। और दूसरी बात, हम जब तक अपनी अपनी नो स्ट्रेंथ यूज ना कर लें, तब तक जो है हम खुदा को अनुमति नहीं देते कि वो हमारे जीवन में काम करे। सो जी इसलिए हमारी एक्शंस इम्पैक्ट देती है, और वो इम्पैक्ट क्या है कि खुदा की कुर्बानी जो है वो जाया हो जाती है। सो आइए देखिए अब 12वें वचन में। जी। इस प्रकार इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्मल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। एग्जैक्टली exactly, हम उसी के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। अगर हमने झूठ में किसी को लीड कर दिया है तो हमने क्या किया है? हमने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में पाप किया है। जी क्योंकि हमने सत्य को छोड़ दिया, झूठ को पकड़ा है, उसकी आज्ञा को, जिसने कहा है कि मेरे पास ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और हमने किसकी तरफ भेज दिया? दूसरों की तरफ भेज दिया। तो हमने क्या किया? हमने पाप कर दिया। और 13वीं आयत। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा और ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो इसलिए जो कुछ तुम करो, खाओ पियो, जैसा काम करो, ऐसे करो कि तुम परमेश्वर की क्या कर सको? महिमा कर सको। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसा करो कि किसी के लिए तुम ठोकर का कारण ना बनो। सो इसलिए खाने के मसले में भी उसने कहा कि जब तुम सोचते हो कि ये तो मूर्तियां हैं, ये तो मिट्टी हैं, ये भगवान नहीं है, तो हम खा सकते हैं खाना, तो पर जिनको जो मतलब कमजोर हैं उनके लिए जो है ये रॉन्ग मैसेज जो है आप दे रहे हैं। क्योंकि आगे जाके 10वें अध्याय में वो कहता है कि ये मूर्तियां डीमंस हैं। क्योंकि शैतान ने ये सारी चीजें बना दी, परमेश्वर से हटाते हुए उसने मूर्तियों की तरफ हमें झुका दिया। और वो जी जी अपनी, बाइबल में लिखा है कि वो अपनी उपासना इस तरह से करवाता है। जी। तो इसलिए हमें एज अ क्रिश्चियन अपनी वॉक को स्ट्रॉन्ग करना है, और दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण ना बने, ऐसा कोई भी हमें काम नहीं करना है। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए, और हमें आप कुव्वत और ताकत दें ताकि खुदावंद हम ऐसा कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, कुछ ना करें जिससे आपकी महिमा ना हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक काम दूसरों के लिए प्रभु जी गवाही का कारण हो, दूसरों को दृढ़ करने का कारण बन सके, ना कि उन्हें गिराने का। हमें सामर्थ्य दे ताकि खुदावन हम वफादारी से आपके पीछे चलें, और जितने हमारे पीछे हैं खुदावन वो भी हमें देखते हुए आपके पीछे चलते चले जाएं। हम सबको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे और उसका आमीन। अनुग्रह
और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन। आमीन।